नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित किताब एखा टोले की द पावर ऑफ नाउ के विचारों पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी। ये किताब मानसिक शांति और जिसे कहते हैं हर पल में जीने की कला, उस पर बात करती है। हमारे पास इसका एक सार है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या खास बातें हैं। जी बिल्कुल। और ये किताब सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, ये जिंदगी में उतारने के लिए है। एक तरह से ये हमें रास्ता दिखाती है कि कैसे हम अपने ये जो लगातार चलते विचार है ना, और उनसे जो पीड़ा होती है, उसके जाल से बाहर आ सकते हैं। हाँ, और इस सार का शायद सबसे बड़ा या चौंकाने वाला दावा यही है कि हमारी ज्यादातर मानसिक ऊर्जा या तो बीते हुए कल के पछतावे में जाती है या फिर आने वाले कल की चिंता में। बिल्कुल। जबकि असली शक्ति, असल जीवन, वो तो बस इसी पल में है। यस। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम लगातार अनदेखा करते रहते हैं। हाँ, और टोले यही कहते हैं कि हमारी ज्यादातर बेचैनी, ज्यादातर दुख का कारण यही है। अतीत वो तो चला गया, भविष्य वो अभी आया नहीं है। तो टोले कहते हैं कि अगर हम पूरी तरह वर्तमान में मौजूद रहें तो इनसे मुक्ति मिल सकती है। और ये कोई आलस या निष्क्रियता नहीं है, ये सजगता है। अच्छा। तो अगर वर्तमान ही सब कुछ है, तो ये जो हमारे अंदर लगातार एक शोर चलता रहता है, वो क्या है? यहीं पर सार जो है वो मन और हमारी असली पहचान, उसके फर्क को समझाता है कि हम अपने विचार नहीं हैं। ये बड़ी बात है। सही कहा। हमारा मन एक मशीन जैसा है ना? वो बस लगातार विचार पैदा करता रहता है, लेकिन हमारे अंदर एक देखने वाला भी है। टोले उसे साक्षी भाव कहते हैं, या असली मैं। साक्षी भाव। हाँ, ये ऐसा है जैसे मान लीजिए आप सड़क के किनारे खड़े हैं और ट्रैफिक को देख रहे हैं। ट्रैफिक मतलब हमारे विचार, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो हमें हर गाड़ी के पीछे भागना नहीं है, बस उन्हें देखना है, बिना उनसे अपनी पहचान जोड़े। यहीं से जागरूकता की शुरुआत होती है। लेकिन अक्सर हम ऐसा कर नहीं पाते हैं ना। हम अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में जैसे खो जाते हैं। और यहीं पर टोले के अनुसार हमारी पीड़ा का असली स्रोत सामने आता है। उनका वो कथन है ना, पेन इज रेजिस्टेंस टू द प्रेजेंट। मतलब दुख तब होता है जब हम जो हो रहा है उसे स्वीकार नहीं करते। बिल्कुल। इसे टोले मनोवैज्ञानिक समय के विचार से जोड़ते हैं। देखिए, रोजमर्रा के कामों के लिए घड़ी का समय जरूरी है, अपॉइंटमेंट है, मीटिंग है। हाँ, वो तो चाहिए, वो ठीक है। लेकिन जब हम मानसिक रूप से अतीत की यादों में खोए रहते हैं या फिर भविष्य की कल्पनाओं और चिंताओं में जीते हैं, वही है मनोवैज्ञानिक समय। अच्छा। और यही हमें लगातार वर्तमान से खींचता रहता है, हमें तनाव, चिंता, एक अधूरेपन के एहसास में फंसाए रखता है। तो वर्तमान को जैसा है वैसा स्वीकार लेना, उसका विरोध ना करना, यही पीड़ा कम करने की कुंजी है। मतलब हम असल में इस स्थिति से नहीं दुखी होते, बल्कि उस स्थिति के प्रति जो हमारा मानसिक विरोध है, उससे दुखी होते हैं। काफी हद तक यही बात है। तो फिर समाधान क्या है? सार किन बातों पर जोर देता है इसके लिए? सार मुख्य रूप से 3 बातों को रेखांकित करता है। पहली है स्वीकृति, मतलब एक्सेप्टेंस। स्वीकृति। हाँ, जो पल जैसा है उसे बिना अच्छा बुरा कहे, बिना जज किए स्वीकार करना। जैसे मान लीजिए आप ट्रैफिक जाम में फंस गए, अब हॉर्न बजाने से या गुस्सा करने से जाम तो नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा, सही बात है। तो उस पल की सच्चाई को स्वीकारना, ये पहला कदम है। दूसरी चीज है समर्पण, यानी सरेंडर। इसका मतलब हार मान लेना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है जीवन का जो प्रवाह है उसके साथ बहना, उससे लड़ना नहीं। जो हम बदल नहीं सकते उसके प्रति प्रतिरोध छोड़ देना। ठीक है, स्वीकृति, समर्पण, और तीसरी है सजगता, अवेयरनेस, यानी अपने विचारों और अपनी भावनाओं के प्रति होश रखना। उन्हें बस एक दर्शक की तरह देखना, जैसे वो बादल हों आसमान में। देखना, उनमें बहना नहीं। बिल्कुल। और टॉलेस के लिए शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान देने की सलाह देते हैं, जैसे अपनी सांस को महसूस करना। सांस पर ध्यान देना। हाँ, ये एक एंकर की तरह काम करता है। जैसे ही आप विचारों में खोने लगें, अपनी सांस पर ध्यान ले आइए, वो आपको तुरंत वर्तमान क्षण में वापस खींच लाता है। ये माइंडफुलनेस का ही एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। ये तो करने लायक अभ्यास लगता है। आखिर में सार में मौन की शक्ति पर भी जोर दिया गया है। टोले कहते हैं कि मौन में गहरी शांति और समझ छिपी है। हाँ, क्योंकि ये जो बाहरी शोर है और उससे भी ज्यादा जो हमारे मन की लगातार बकबक है, वो हमें अपने गहरे अस्तित्व से,
अपने असली स्वरूप से दूर रखती हैं। अच्छा। भीतर की जो शांति है, मौन की अवस्था है, वही हमें खुद से जोड़ती है। ये पूरी तरह से अभी में स्थित होने का सबसे गहरा तरीका है। रोज कुछ पल का मौन भी बहुत फर्क ला सकता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें, सार क्या है? शायद यही कि असली जीवन, असली शक्ति वो सिर्फ इसी पल में है। हाँ। अपने विचारों को देखना, उनसे खुद को अलग समझना, जो हो रहा है उसे स्वीकार करना, उससे लड़ना नहीं, और अपने अंदरूनी मौन से जुड़ना, शायद यही मानसिक शांति का रास्ता है। निश्चित रूप से। और ये समझना कि असली खुशी, असली शांति बाहरी चीजों या परिस्थितियों पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी हमारी आंतरिक अवस्था पर करती है। शक्ति हमारे अंदर ही है, बस उसे पहचानने की और वर्तमान में जीने का अभ्यास करने की जरूरत है। और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़े ज्यादा अभी में जीने लगें, तो हमारे आपसी रिश्तों पर, हमारे काम करने के तरीकों पर और यहां तक कि हमारे पूरे समाज पर इसका कैसा असर पड़ेगा? सोचने वाली बात है।